फिर हमको धमकी भी पाकिस्तान से भी मिलने लगा। फिर अब पैसा का भी ऑफर 50 लाख तक ले आया। हम उसको ठुकरा भी दिए। उसके बाद हम कागज़ के बाद यहाँ पर भीड़ भड़का, फिर गांधी मैदान में बम ब्लास्ट होने लगा। उसके बाद फिर 3 शक्तिशाली बम था, उसके लिए बम दस्ता दिल्ली से आया। 12 बजे रात में डिस्पोजल हुआ। नहीं धमाका हुआ रहता तो हम लोग दौड़ के कहाँ से जाते। 15-20 मिनट तक हम लोग पूछताछ किया। उसके बाद हमारे पास आरपीएफ के इंस्पेक्टर राजेश लाल जी भी आ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज़ इंडिया। मैं हूं खुशी गोस्वामी। आपने सुना होगा कि राजनीति जो करते हैं नेता लोग या फिर बड़े अधिकारी जो लोग होते हैं, उन लोगों को सिक्योरिटी गार्ड मिलता है सुरक्षा के लिए। लेकिन आपने कभी सुना है कि एक कुली को सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड मिली हो? आप ये बात सुन के आश्चर्य में पड़ गए होंगे। तो अभी हम मौजूद हैं पटना जंक्शन पे और हमारे साथ ये अंकल हैं, ये कुली हैं। इनको 2 गार्ड मिला है और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है हम इन्हीं से जानते हैं। अंकल, पहले तो आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम धर्मनाथ यादव है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? घर आरा जिला पड़ता है। आपको सिक्योरिटी गार्ड क्यों मिला है? देखिए, सिक्योरिटी गार्ड 27 अक्टूबर 2013 पटना के गांधी मैदान में हुंकार रैली का प्रोग्राम था। उसमें उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, और उस हुंकार रैली में गांधी मैदान में आने वाले थे। उसी दिन का समय 9:30 बजे की घटना है। उस दिन अपना कुली हम विश्राम गृह में इसी में थे। 9:30 बजे पहला बम धमाका हुआ शौचालय में, इसी शौचालय में। तो शौचालय से धुआं निकला तो फिर हम अपना लाठी निकाले और शौचालय के दरवाज़ा पर गया दौड़कर। जाने के बाद वे दरवाज़ा खोला और बंद किया। हमको शंका हुआ कि इसमें है। तो फिर हम उस समय एक सिपाही अशोक कुमार मुखर्जी नाम का सिपाही था, उनको भी हम चाल किए, दौड़ के हमारे पास आया। उसके बाद हम लोग दोनों आदमी जाकर मिलकर दरवाज़ा खुलवाएं। और 10 नंबर प्लेटफार्म तरफ से एक चंद्रमोहन नाम का भी सिपाही बेचा गया था। तो जब हम लोग निकाले दरवाज़ा खोल के, उससे पूछताछ किया कि जो घायल व्यक्ति था, जालो जी हट। तो वो पूछताछ भी किया कि तुम्हारे साथ है कि नहीं है। लेकिन हम लोग जो मारना पीटना था, 2-4 थापड़ चाहे डंडा से मारे, लेकिन जल्दी बताया नहीं। 15-20 मिनट तक हम लोग पूछताछ किया। उसके बाद हमारे पास आरपीएफ के इंस्पेक्टर राजेश लाल जी भी आ गए। आने के बाद इंस्पेक्टर साहब ने हम लोग का आदेश दे दिए कि धर्म जी, हम दरोगा थे, रंजीत जी नाम था, आयो अशोक मुखर्जी, एम्बुलेंस लाने के लिए चल गए। फिर हम लोग आगे घायल। तब तक एक धमाका हो चुका था बम का? वो तो पहला गिरा था, तभी तो मतलब नहीं धमाका हुआ रहता तो हम लोग दौड़ के कहाँ से जाते। अच्छा, आप ये जानते हुए फिर भी गए? हाँ, मतलब अपने जान पे खेल के? उसका नाम इम्ताज अंसारी नाम था। तो हम लोग फिर उसको टेम्पू पर लदवा के विदा कर दे। फिर हम लोग अपना काम में लग गए। काम में लगने के बाद यहाँ पर भीड़ भड़का, फिर गांधी मैदान में बम ब्लास्ट होने लगा। उसके बाद फिर 3 शक्तिशाली बम था, उसके लिए बम दस्ता दिल्ली से आया। 12 बजे रात में डिस्पोजल हुआ। होने के बाद फिर वहाँ हमको शाम के बुलाहट हुआ थाना पर। हम गए तब वहाँ पर FIR हमको तो लिखना नहीं था। तब वहाँ पर हम रौकझक हुआ था। तो उसमें मैं पकड़ा भी और उसमें गवाह भी हूँ। जब्ती सूची अरेस्टिंग का मेन गवाह भी हूँ। और गवाह बनने के बाद हम उसी दिन से हम सुरक्षा का मांग करने लगा कि हमको सुरक्षा मिलना चाहिए। सुरक्षा नहीं मिला। फिर हमको घटना हुआ 10 नंबर प्लेटफार्म पर 11 बजे रात। ये सुरक्षा जो आपको मिली है तो ये सरकार खुद से नहीं दी है, इसका मांग किए हैं आप तब मिला है? मांग किए, लेकिन हमको सरकार से नहीं मिला। तो फिर हमको धमकी भी पाकिस्तान से भी मिलने लगा। फिर पैसा का भी ऑफर 50 लाख तक ले आया। हम उसको ठुकरा भी दिए। उसके बाद हम कागज़ पत्र लिख के रिसीव भी किया। करने के बाद हमको नहीं मिला तो सरकार के, तो हम हाई कोर्ट का शरण लेना पड़ा। हाई कोर्ट में जाकर शुरू में हमारा GRP का पहला बॉडीगार्ड सुरक्षा मिला। और उसके बाद हमको बाहर आने जाने के दिक्कत हो रही थी। हर थाना का स्कोर्ट का भी आदेश था, मतलब हाई कोर्ट का, तो उसमें हमको नहीं मिलता था। फिर हम हाई कोर्ट का शरण लिया तो 23 में जाके जिला से भी हमारा सुरक्षा मिला।
जो कि प्रधानमंत्री कहीं से कागज़ हमको 17-18 में 3 बार आया है। 18 में सुरक्षा समिति में पास किए थे, मुख्य सचिव दीपक बाबू बने थे, तो सीनियर एसपी रेल एसपी हमको नहीं दिया था। फिर हमको हाई कोर्ट में मतलब शरण लेने के बाद 23 में मिला। अच्छा अंकल, अभी हम लोग जब आए थे तो आप कहीं गए थे, आए शायद कोर्ट गए थे, तो क्या क्यों? देखिए कोर्ट अभी हम जैसे कि अपना गवाही नहीं दिए हैं, गवाही अपना रिजेक्ट करा के हाई कोर्ट में एनआई विजिलेंस आईबी पर केस किए हैं। इसलिए कि देखिए गवाही देने के लिए हम अपना कागज़ मतलब दिए कि बिना गवाही हाई कोर्ट में हमारा शपथ करके ले लिए थे, कोर्ट से एफिडेविट करा के, तो हम गवाही बिना देले नहीं छोड़ेंगे। तो गवाही रिजेक्ट करा के एनआई या विजिलेंस पर अपना कोई केस किए हैं। और एनआई वाला लोग पैसा भी लिया है, 1 करोड़ से पैसा हम आज भी लगा रहे हैं कि एनआई नेशनल जांच पर कलंकित है। इंडिया का है नहीं, ये चीन का सब मतलब नेशनल जांच पर पैसा लूटता है। आज भी चैलेंज दे के कहते हैं एनआई या ईडी जितनी है ये नेशनल जांच पर कलंकित है। एक सीबी आप लोग सुन सकते हैं कि ये एनआई पे बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, एक तरह से मानिए तो ये घूस का आरोप लगा रहे हैं। इसलिए कि हम गवाही जब देने के लिए तैयार हैं, आप भी समझिए, जब हम गवाही से भागते हैं अराउंड बॉडी अराउंड तक ले कोर्ट से मांग दे कि हमको मिलना चाहिए, बॉडी अराउंड भी जेल जाएंगे, लेकिन गवाही बिना देले नहीं। इनकी बात पूरी सही है। तो गवाही रिजेक्ट करके किए हैं। फिर हमको सुरक्षा मिला, तो फिर डीआरएम जीएम साहब का ही हम अपना कागज़ दिया कि हमको सुरक्षा मिला है तो रहने के लिए आवास दिया जाए और रेल को बचाए हैं तो हमको एक लड़का को चाहे दुकान हमको दिया जाए। तो इसी में डीआरएम जीएम रिजेक्ट किए हैं, तो इसी के चलते मैं हाई कोर्ट भी गया था। फिर भी